जब डिनोमिनेटर सेम हो ना तो डायरेक्ट माइनस कर दिया करो, डायरेक्ट प्लस कर दिया विद द कंडीशंस। लेकिन शर्त है, इसमें शर्त क्या शर्त है, आइए देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में पार्टनरशिप का हम लोग कुछ सम्स किए थे और कुछ आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था घर पे करने के लिए। लेकिन आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग आज कुछ स्पेशल सम्स करने वाले हैं पार्टनरशिप का, तो गौर से देखना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि अरुण एंड अजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹24,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अरुण और अजय ये दोनों ही मिलकर एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कितना इन्वेस्टमेंट किया है इन लोगों ने? 24,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। अरुण ने 24,000 लगाया और अजय ने 30,000 रुपया लगाया साल के शुरुआत में। बट आफ्टर अ फ्यू मंथ, लेकिन कुछ महीनों के बाद ये जो अरुण है ना, अरुण इन्वेस्टेड 12,000 मोर। अरुण जो है वो 12,000 रुपया और लगा रहा है। तो इसका मतलब अरुण का जो शेयर हुआ, अरुण का एक तो पहले 24,000 था और उसके बाद इसने 12,000 का और इन्वेस्टमेंट किया। आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद, द प्रॉफिट वॉज 14,030। जो प्रॉफिट हुआ है वो 14,030। ये 14,030 का जो प्रॉफिट है, और हमें तो प्रॉफिट चाहिए होता है कि साल के एंड में कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को हम लोग लेते हैं और कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अरुण ने जो पैसा लगाया था उसने कुछ महीनों के बाद और पैसा लगाया, लेकिन कितने महीनों के बाद लगाया ये नहीं दिया हुआ है। तो अरुण रिसीव द प्रॉफिट शेयर ऑफ 7,130। तो अरुण जो है, अरुण को कुल मिलाकर मिल रहा है 7,130। एक बात यहाँ पे सोचने वाली है कि यहाँ अरुण का शेयर गिवन है, मतलब अरुण को कितना हिस्सा मिला 7,130 ये गिवन है। तो अरुण को कितना मिला ये है, लेकिन अजय को कितना मिला ये नहीं दिया हुआ है। तो अक्सर हम लोग ये निकालते हैं कि अरुण का और अजय का, मतलब दोनों ही पार्टनर का हम लोग निकाल कर देखते हैं कि दोनों का कितना शेयर है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी निकाल कर दे दिया है अरुण का। तो अगर कुछ गिवन होता है तो कुछ सम्स में अननोन भी होता है। तो वो अननोन चीज क्या है कि हाँ, अरुण ने जो पैसा लगाया, जो फर्दर कैपिटल लगाया, और उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, जो लगाया 12,000 रुपया का लगाया है ना, तो ये 12,000 रुपया कितने महीनों के बाद लगाया ये नहीं दिया हुआ है। लेट अस फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ डज अरुण इन्वेस्ट मनी इन दैट बिजनेस। उस बिजनेस में अरुण ने कितने महीनों के बाद पैसा लगाया ये नहीं गिवन है। तो इसका मतलब कितने महीनों के बाद लगाया, अगर दिया नहीं है तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे? एक्स हम लोग मानते हैं। तो आइए हम लोग सम्स करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग लिखते हैं हमेशा की तरह, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल प्रॉफिट। यहां हमारा टोटल प्रॉफिट साल के एंड में कितना है? 14,030। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं 14,030 इज द टोटल प्रॉफिट। हमें नहीं पता कि अरुण ने कितने महीनों के बाद और पैसा लगाया, तो मान लेते हैं लेट आफ्टर x months अरुण इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल। अरुण ने जो एक्स्ट्रा पैसा लगाया वो x महीने के बाद लगाया। तो अब हम लोग इफेक्टिव कैपिटल निकालने वाले हैं। देयरफॉर इफेक्टिव कैपिटल ऑफ अरुण। देखिए, अरुण ने पहले 24,000 लगाया। पहले कितना लगाया? 24,000 लगाया अरुण ने।
तो ये अरुण का जो पैसा था 24,000, ये कितने महीनों तक चला बिना डिस्टर्ब हुए? ये एक मंथ तक चला। देखो एक मंथ तक चला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक मंथ से। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने पैसा लगाया या निकाल लिया? तो अरुण ने पैसा और लगाया बिजनेस में। तो 24,000 था, तो अब उसका कितना हो गया, 24,000 में उसने और 12,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अरुण ने देख लो कि अरुण ने कुछ महीनों के बाद 12,000 रुपया और बिजनेस में लगाया था। तो 12,000 रुपया अगर और लगाया था तो पहले 24,000 था, अब 12,000 और बढ़ गया, तो मिला के 36,000 हुआ ना। तो ये जो 36,000 है, ये और कितना महीना चला? तो मान लो कि एक महीना तक तो ये चला है, तो बचा कितना महीना? देखो एक साल में 12 महीना होता है, जिसमें से एक मंथ गुजर चुका, तो बचा कितना, 12 माइनस 6 मंथ। मान लो एक थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि एक मंथ जो है वो 3 महीना है, तो 3 महीना गुजर गया, तो बचा कितना, 12 माइनस 3। तो उसी तरीके से अगर एक महीना गुजर चुका तो बचा कितना, 12 माइनस x। तो कितना महीना बचा हुआ है, 12 माइनस x। ये हो गया है 24,000 और ये हो गया है 36, ये हो गया 36,000 एंड 36,000 को अगर हम लोग, चलिए इसको हम लोग 36,000 ही लिखते हैं, 36,000 और ये 12 माइनस x। एक आसान तरीका है कि देखो हम लोग इन दोनों, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट में अगर देखते हैं, यहाँ 3 0 यहाँ 3 0 है ना, अगर हम लोग कॉमन ले ले तो सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। तो 12 के टेबल में देखो 24 भी आता है, 12 के टेबल में 36 भी आता है। तो 12 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं और 3 0 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे हम लोगों के पास बच रहा है 12 2 24 और 3 0 तो निकल चुका, यहां से बचा है x प्लस यहां पे क्या बचा है, यहां पे 3 0 निकल गया, 12 3 36 3 आ रहा है, तो 3 अगर आ रहा है तो 3 ब्रैकेट के बाहर है, 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 12 मतलब 12 3 36 माइनस, और यहां कितना बच रहा था, 3 इंटू x 3x। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 12,000 यहां पे 36 माइनस प्लस माइनस माइनस, और जो बड़ा है नंबर उसका साइन यहां बैठाया जाएगा, तो 3 से 2 गया 1 x 1 तो लिखते नहीं है हम लोग, सिर्फ x लिखेंगे। तो दिस इज द इफेक्टिव कैपिटल ऑफ अरुण, ये अरुण का इफेक्टिव कैपिटल है। अब हम लोग अजय का इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं। तो इफेक्टिव कैपिटल ऑफ अजय, अजय का कितना इफेक्टिव कैपिटल है, तो देखो अजय ने लगाया था 30,000 रुपया, अजय ने लगाया था, देख लो एक बार, अजय ने कितना रुपया लगाया था, 30,000 रुपया। उसके बाद अजय ने और पैसा लगाया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अजय ने लगाया था 30,000, तो उसका अगर मंथली इफेक्टिव कैपिटल में अगर चेंज करते हैं, मंथली कैपिटल अगर निकालते हैं, तो क्या करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये हो गया 12 तिया 36 और उसके बाद 4 0 है और आप 4 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अजय का इफेक्टिव कैपिटल। अब हम लोग रेशियो ऑफ कैपिटल निकालने वाले हैं। रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल ऑफ अरुण एंड अजय, अरुण एंड अजय का हम लोग इफेक्टिव कैपिटल निकालने वाला है। तो देखो उनका रेशियो निकालने वाले हैं। तो अरुण का जो कैपिटल है वो है 12,000 इंटू 36 माइनस एक्स इज टू, अजय का जो कैपिटल है वो हो गया 3,60,000। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो 1 2 3 1 2 3 0 कट गया। अगेन हम लोग फिर से काट सकते हैं, 12 एकम 12 12 तिया 36 और 0 एक ले लेते हैं। तो हमारा जो रेशियो बचा वो क्या रेशियो बचा है, यहां पे बचा 36 माइनस 8 और यहां पे जो हमारा बच रहा है वो क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है 30। ये हमारा कैपिटल रेशियो आया, मतलब अरुण और अजय का कैपिटल रेशियो आया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। सम ऑफ रेशियो हम लोग निकालते हैं। सम ऑफ रेशियो, इनको क्या करना है, 36 माइनस 8 को प्लस कर देना है 30 से। जरूरी नहीं है ये ब्रैकेट देना, आप दे भी सकते हैं,
नहीं भी दे सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है मत दे। आप डायरेक्ट सम ऑफ रेशियो, पहले वाले रेशियो और दूसरे वाले रेशियो मतलब एंटीसीडेंट ऑन और कॉन्सिक्वेंट, इन दोनों का सम निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या होगा 36 एंड 30 विल बी 66 माइनस x, मतलब ये सम ऑफ रेशियो है। तो अब हम लोग क्या निकालने वाले, गिवन किसका शेयर है, यहां पे देखो सोचेंगे कैसे। यहां गिवन किसका शेयर है, अरुण का शेयर 7130 है, अल्टीमेट शेयर 7130 है अरुण का। तो हम लोग क्या करेंगे, अरुण का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। Therefore, share of प्रॉफिट फॉर अरुण। अरुण के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, हमें पता है कि टोटल प्रॉफिट कितना है। देखिए ये जो टोटल प्रॉफिट है 14030 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं 14030। अब इसका सम ऑफ रेशियो कितना है 66 माइनस x, और अरुण का हिस्सा कितना होता है 36 माइनस x। सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करते हैं और अरुण का जितना हिस्सा है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये अरुण का शेयर आएगा। लेकिन हम लोगों ने तो अभी अभी सम्स में पढ़ा ना कि अरुण का जो शेयर है वो 7130 है, अरुण का शेयर गिवन है 7130। तो ये जो हमने अरुण का शेयर निकाला x के टर्म में निकाला, तो दिस शेयर मस्ट बी इक्वल टू द गिवन शेयर। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अनुसार ये जो शेयर है 14030 इंटू 36 माइनस एक्स बाई 66 माइनस एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जो सम्स में गिवन है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 7130 के बराबर होगा। आप यहां पे क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। सिंपली इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखें, ये यहां मल्टीप्लाई है, यहां आएगा तो डिवाइड होगा। 7130 डिवाइडेड बाई ये 14030। अब आप इसको जो भी काटना छाटना है, चापर से काटना है, जिससे काटना है आप इसको काटो। अब हम लोग इसको काटने वाले हैं, देखो 0 0 कैंसिल्ड आउट, ये दोनों कैंसिल हो चुका। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है किससे काटें, 2 से तो कट नहीं सकता है, 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, किससे काटे कैसे, ये हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है कि आखिर ये किससे कट रहा है। दोनों सेम ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, हमें पता नहीं है कि कैसे होगा। तो आओ सीखते हैं कि अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये किससे कटेगा, तो हम लोग उसका एकमात्र जो तरकीब है, एक ही तरकीब है, वो है HCF। हम लोग HCF निकालेंगे, इन दोनों का आप HCF निकालो। और HCF कैसे निकालते हैं, बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे वाले नंबर से, आउट करके देख देते हैं। सेवन 113 इससे डिवाइड करेंगे 1403। इसको इससे अगर डिवाइड किया जाए तो 1 टाइम जाएगा, 713 आएगा, 3 से 3 गया 0, 10 से 1 गया 9, और यहाँ पे बचा 13 से 7 गया 6। उसके बाद तो ये नहीं कट रहा है, अब ये 713 फिर यहाँ आ जाएगा, अब एकम 690। अब यहां से बचा कितना 23। अब 690 को अगर डिवाइड करेंगे, 23 या 69 और 1 0 ले, ये 0 कट जाएगा। तो इसका मतलब आप यहां पे देखो कि आपका आंसर क्या आया 23। इसका मतलब ये जो नंबर कटने वाला है वो 23 से ही कटेगा, ठीक है। तो आप इसको 23 से काट दो इसको, एकदम काट दो, जो होगा देखा जाएगा। इसको 23 से हम लोग काटते हैं, ठीक है। तो 23 इंटू 3 विल बी 69। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69, यहां से 2 बच रहा है, यहां से 2 बचेगा तो 23 बचेगा, तो 23 एकम 23। फिर यहां पे अगर हम लोग 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 कितना बार जाएगा 23, तो 23 इंटू 6
23 6 जा 138 138 और 2 गया 23 1 जा 23। तो इसका मतलब हमारे पास जो आया है वो क्या आया है 31/61। अब हमारे पास ये है, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए चलो इसको इससे करते हैं। 61 36 से भी मल्टीप्लाई होगा और 61 x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो चलो 61 इंटू 36, बोलो तुम लोग कितना आंसर आया? 2196। ये आया 2196 माइनस 61 इंटू एक्स 61x इज इक्वल टू 31 इंटू 66 विल बी 31 को अगर 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? बोलो तुम लोग जल्दी जल्दी फास्ट। 2046 वेरी गुड। और माइनस 31 इंटू एक्स विल बी 31x। अब हम लोग यहाँ पे माइनस 61x, ये प्लस 31x, ये माइनस में था, इक्वल टू के पहले आएगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 2046 और ये प्लस में है, ये नंबर है, नंबर को इक्वल टू के बाद भेजेंगे तो प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगा 2196। और अब देखो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन बड़ा का निशान किसका बैठता है? जो बड़ा नंबर होता है उसका बैठता है। तो माइनस होगा 30x इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको इससे माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? देखो अगर 2196 से 2046 अगर माइनस करेंगे तो 96 से 46 गया, कितना बचा? 50 बचता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बचता है आपका माइनस में बचेगा जो बड़ा होगा, और 6 से 6 गया 0, 5 और 1 150। तो हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 0 कट गया। आप therefore x is equal to क्या होगा? 15/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू आया 5। तो हमसे क्या मांगा गया था कि अरुण ने कितने महीने के बाद इन्वेस्ट किया, और x हमने क्या माना था? x हमने ये माना था कि x मंथ के बाद अरुण पैसा लगा रहा है, x मंथ के बाद अरुण बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं आंसर के तौर पे कि therefore Arun invested further sum of money after 5 months। 5 महीनों के बाद इसमें लगाया। तो हमने कंप्लीट कर लिया सम्स नंबर 12। अब इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। 13 आप लोग घर पे करना, कॉपी करना। उम्मीद करते हैं कि ये सम्स आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है ये क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। टू फ्रेंड्स इन्वेस्टेड 40,000 50,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दो दोस्त, एक ने 40,000 लगाया और दूसरे ने 50,000 रुपया लगाया। दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे वुड डिवाइड 50% ऑफ द प्रॉफिट इक्वली। वो लोग 50% ऑफ द प्रॉफिट बराबर बांटने वाले हैं, इक्वली among themselves, and the remaining profit in the ratio of their capital, कैपिटल के रेशियो में बांटने वाले हैं। तो अगर हम लोग देखें कि पहला दोस्त कितना लगाया 40,000 रुपया, दूसरा दोस्त कितना लगा रहा है 50,000 रुपया, ठीक है। और उन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो भी प्रॉफिट होगा ना, उन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का 50% जो हिस्सा है, 50% जो हिस्सा है वो लोग कैसे बांटने वाले हैं? इक्वली। मान लो 100 रुपया का प्रॉफिट होता है, उसमें 50 रुपया जो होगा वो लोग बराबर बांटेंगे, मतलब 25-25 बंटने वाला है। 2 से डिवाइड कर दो, 2 पार्टनर है तो 2 से डिवाइड कर दो, वो इक्वली प्रॉफिट निकलेगा। उसके बाद among themselves and the remaining profit in the ratio of their capital, और जो बच जाएगा वो उनके कैपिटल के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। जो बच जाएगा
वो उनके कैपिटल के रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब पहला 50% जो है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है और बाद का 50% जो है उनके रेशियो ऑफ कैपिटल में डिवाइड होगा। रेशियो ऑफ कैपिटल मतलब इन लोगों ने जो पैसा लगाया इस रेशियो में डिवाइड होगा। चलो कोई नहीं भाई, हम लोग इतना सारा सम्स किए हैं जिसमें कि हम लोगों ने ये सीखा है, बांटा है, इस तरह का सम्स हम लोगों ने किया है। लेकिन ये सर क्यों करा है, ये तो आपको आता है। Let us write the share of profit of the first friend if it is 800 less than that of the second friend। तो बताओ पहले दोस्त का शेयर कितना होता है अगर उसका शेयर 800 रुपया कम है। अगर उसका शेयर 800 रुपया कम है, 800 रुपया उसका शेयर अगर कम है किससे, देन दैट ऑफ द सेकेंड फ्रेंड, दूसरे वाले दोस्त से। लेट अस राइट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड, पहले वाले दोस्त का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताइए। इफ इट इज 800 लेस, अगर वो 800 रुपया कम है, देन दैट ऑफ द सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड से। तो यहां पे आपका क्या कंडीशन है कि जो सेकेंड फ्रेंड का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, मतलब जो सेकेंड फ्रेंड का है वो ज्यादा है और जो फर्स्ट फ्रेंड का है वो कम है। फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट कम है और इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो 800 रुपया का है। हमें बोला है कि फर्स्ट फ्रेंड का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए अगर वो 800 रुपया कम है दूसरे वाले से। तो ये कम है और ये ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 800 रुपया। यही हमारा कंडीशन बनेगा। हमने पूरा सम्स पढ़ा, लेकिन क्या पूरे सम्स में आपको टोटल प्रॉफिट नजर आया? जिसको बांटना है टोटल प्रॉफिट ही नहीं है। तो जो चीज ना हो, जिसका कोई नहीं, उसका एक्स है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एक्स मानेंगे। किसको मानेंगे, टोटल प्रॉफिट को हम लोग एक्स मानेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट बी रुपीज एक्स, मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट एक्स है। नाउ हुआ क्या भाई, 50% ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है 50/100 ऑफ एक्स। 50% का मतलब हाफ ऑफ द प्रॉफिट कितना हो गया, x/2। x/2 ये क्या होगा, विल बी डिवाइडेड इक्वली, विल बी डिवाइडेड इक्वली, ये बराबर बंटने वाला है। तो देयरफॉर हम लोग बांट देते हैं। चलो बांट देते हैं। ये आधा जो प्रॉफिट है x/2, तो x/2 आधा बटेगा तो बचा कितना, x/2, आधा आधा है ना। तो x/2 जो पहला आधा है वो बराबर बटने वाला है और बाद का जो x/2 होगा वो रेशियो ऑफ कैपिटल में बटने वाला है। तो देयरफॉर शेयर ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा। देखो जिसको बांटना है वो है कितना, x/2। दोनों कितना लेगा, हाफ हाफ, आधा आधा लेगा, क्योंकि हमें बोला था कि पहला 50% जो है प्रॉफिट वो इक्वली बटेगा। इक्वली मतलब दो पार्टनर है, दो पार्टनर है मतलब 2 से डिवाइड कर दो इनटू हाफ। तो दोनों के खाते में कितना कितना जाएगा, x/4। तो हर एक फ्रेंड को x/4 मिला। अगेन रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा हुआ है। रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट तो x था ना, x प्रॉफिट में से x/2 बांट दिए हैं, आधा बांट दिए तो आधा ना बचा, तो आधा तो x/2 ही होगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, x प्रॉफिट था इसमें से आपने x/2 निकाल दिया तो बचा कितना, x/2 देख लो, 2 into x, 2x minus x will be x, तो रुपीज x/2। ये रिमेनिंग हाफ प्रॉफिट बचा हुआ है। इस हाफ प्रॉफिट को हम लोग कैसे बांटने वाले हैं, विल बी डिवाइडेड, will be divided in कैपिटल रेशियो। ये कैपिटल रेशियो में बटेगा, तो हम लोग रेशियो ऑफ कैपिटल हम लोग निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ कैपिटल, तो एक ने लगाया था 40,000 और दूसरे ने लगाया था 50,000। देख लें एक बार क्वेश्चन फिर से। एक ने लगाया था 40,000 और दूसरे ने लगाया था 50,000 रुपया।
तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके करते 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0। तो आपका सम ऑफ रेशियो 4:5 सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशियो क्या आ गया 4 + 5 9। तो अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट जिसे हम लोग कैपिटल रेशियो में बांट रहे हैं इसको हम लोग बांट लेते हैं। तो देयरफॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट आया देख लें कितना हो गया 4/9। टोटल हिस्सा 9 है, 9 में से 4 हिस्सा चाहिए पहले दोस्त को। कितना किसको बांट रहे हैं हम लोग x/2 को बांट रहे हैं x/2। तो ये हो गया ₹4x/18। आप चाहो तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड फ्रेंड फॉर सेकेंड फ्रेंड। तो सेकेंड फ्रेंड का कितना हिस्सा है भाई 9 में से कितना हिस्सा 5 हिस्सा है x/2 का। तो ये आ गया 5x/18। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे वाले हिस्से में से हम लोगों ने बांटा तो इतना आया। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। नाउ व्हाट इज टू बी डन, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर फर्स्ट फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड जो पहला दोस्त है उसको कितना मिला, देखो पहले हिस्से में से कितना मिला था, ये देखो दोनों को पहले हिस्से में से कितना मिला था। पहली बार जब बटा था तो दोनों ही पार्टनर को x/4 करके मिला था। कितना मिला था x/4। ठीक है, तो हम लोग यहां पे x/4 पहले दोस्त को भी मिला था और सेकेंड फ्रेंड को भी x/4 मिला था। तो पहले दोस्त को भी x/4 मिला, दूसरे दोस्त को भी x/4 मिला था पहले वाले हिस्से में से। फिर जो बाकी का प्रॉफिट था वो जब डिवाइड किया गया तब कितना मिला भाई, पहले दोस्त को मिला 4x/18 और दूसरे दोस्त को मिला 5x/18 ये मिला। तो चलो हम लोग इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करने का तरीका हम लोग एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा। 36 को 4 से डिवाइड करें 9 आएगा, 9 into x 9x प्लस 18 2 जा 36 2 आ रहा है 2 4 जा 8x। ये हो गया 17x/36। इसका भी हम लोग वैसे ही एलसीएम लेने वाले हैं। इसका एलसीएम 36 आएगा, 4 9 36 9 into x 9x प्लस 18 दूना 36 2 बचे 10x। ये आ गया 19x/36। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के हिसाब से हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के हिसाब से क्या हुआ, हमें बोला गया है कि दूसरे दोस्त का शेयर 800 ज्यादा है पहले वाले के मुकाबले में। यही ना बोला है, दूसरे वाले का ज्यादा है पहले वाले के मुकाबले में। तो दूसरे वाले का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है, तो ज्यादा से कम को माइनस करोगे, ये कम है, कम को माइनस करोगे तो यू विल गेट 800। यही तो सम्स में बोला था ना, देखो यही तो सम्स में बोला था कि पहले दोस्त का शेयर कितना होगा अगर वो 800 कम है दूसरे वाले से शेयर कम है पहले दोस्त का, तो पहले दोस्त का जो टोटल शेयर है वो कम है मतलब बाद में लिखेंगे, जो ज्यादा है मतलब उसको पहले लिखना है। तो दूसरे दोस्त का शेयर ज्यादा है पहले दोस्त का कम है, ज्यादा से कम वाले को माइनस करेंगे तो 800 आएगा। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम देखो, ये दोनों ना जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो ना तो डायरेक्ट माइनस कर दिया करो, डायरेक्ट प्लस कर दिया करो। देखो 19 से 17 गया कितना बचा 2x/36 इज इक्वल टू 800। आप चाहो तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, चाहो तो 2 1 जा 2 2 18 जा 36। Therefore x is equal to 18 into 800। ये कितना होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि x का वैल्यू निकाला 14,400 रुपया। मतलब ये x क्या था, x था टोटल प्रॉफिट। तो आपसे सम्स में क्या मांगा था कि पहले दोस्त का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। सवाल सही से पढ़ना, जो सवाल हो जवाब वैसा ही देना है। सवाल मांगा है टोटल प्रॉफिट नहीं, ये तो x तो टोटल प्रॉफिट आपने लेट किया था ना, लेकिन यहाँ पे मांगा क्या है
सवाल आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि पहले दोस्त का शेयर कितना है। तो पहले दोस्त का शेयर तो ये ना है, पहले दोस्त का शेयर 17x/36 है टोटल। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा therefore share of profit for first friend is equal to कितना लिखना है 17x/36 का मतलब हो गया 17/36 और x का वैल्यू आपने निकाला 14,400। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से अगर आप 18 से अगर आप डिवाइड करें 18 2 36, अभी अभी आपने किया था 18 × 8, तो आप 18 2 और 18 8 उसके बाद 2 1 2 2 00 आ गया। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6800 आपका आने वाला है। तो पहले दोस्त का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया 6800 रुपीज, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। तब तक आप ये सम्स को कॉपी कर लें खुद से, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्लास में मुझसे पूछ लें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये सम्स कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स की तरफ। सम्स नंबर 15 हम लोग करेंगे। तो सम्स नंबर 15 हमारा क्या बता रहा है देख लें। सम्स नंबर 15 में क्या बताया, देखो पूजा उत्तम एंड मेहर स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5,000, 7,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली विद द कंडीशंस दैट पूजा उत्तम और मेहर एक पार्टनरशिप बिजनेस ये लोग स्टार्ट करते हैं। इन लोग जो पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं 5,000, 7,000 और 10,000 रुपया का लगाते हैं। तो ये लोग कैपिटल कितना का लगा रहे हैं 5,000, 7,000 और 10,000 रुपया का ये लोग कैपिटल लगा रहे हैं रिस्पेक्टिवली विद द कंडीशंस। लेकिन शर्त है, इसमें शर्त क्या शर्त है आइए देख लेते हैं। दैट मंथली एक्सपेंसेस फॉर रनिंग बिजनेस इज ₹125। जो मंथली खर्च है बिजनेस को रन करने का, बिजनेस को रन करने का बहुत सारा खर्च होता है, तो बिजनेस को रन करने का जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 125 है, 125 रुपया है मंथली। इसका मतलब ईयरली कितना होगा 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से तो ये हमारा पहला खर्च है, जो हम लोगों को देखना है। हमने आपसे पहले ही बोल दिया था कि साल में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से सारे खर्च को हमको पहले माइनस करना है, तब जाकर जो अल्टीमेट प्रॉफिट आएगा, जो आखिरकार जो सबसे लास्ट में प्रॉफिट आएगा उसे हम लोग बांटेंगे कैपिटल के रेशियो में, या जो भी रेशियो सम्स में कह देगा उस रेशियो के हिसाब से हमें बांटना पड़ेगा। तो पहले ये खर्चा माइनस करना होगा, चलो एक खर्चा हो गया। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं कि पूजा एंड उत्तम ईच विल गेट 200 फॉर कीपिंग द अकाउंट। पूजा और उत्तम दोनों को ही 200 रुपया करके मिलेगा, लेकिन कब सालाना मिलेगा, पर मंथ मिलेगा। यहाँ सम्स में एक मिस्टेक है, तो आप लोग इस सम्स में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा कि पूजा एंड उत्तम ईच विल गेट ₹200 पर मंथ। तो हर महीना जो होगा वो 200 रुपया मिल रहा है। ठीक है, ईच का मतलब हर एक को। पूजा को भी मिलेगा कितना रुपया 200 रुपया, उत्तम को भी मिलेगा कितना रुपया 200 रुपया, लेकिन हर महीना मिलेगा। तो इसका मतलब एक महीना में 200, तो 12 महीना में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूना 2400 रुपया मिलेगा। उसी तरीके से 2400 रुपया पूजा को, 2400 रुपया उत्तम को मिलने वाला है फॉर कीपिंग द अकाउंट्स देखने के लिए। और उसके बाद ये दो तरह का खर्च हमारे पास है। इफ प्रॉफिट इज 6960 एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में अगर 6960 का प्रॉफिट होता है, तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच। तो हर एक का प्रॉफिट शेयर कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे सम्स करते हैं, सम्स नंबर 15।
सबसे पहले टोटल प्रॉफिट हम लोग देखेंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे हम लोग हर सम्स में देखते हैं, देख लीजिए हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 6960 का है, 6960 का है। उसके बाद ये लोग, उसके बाद इन लोगों का बहुत सारा खर्च है, जैसे कि 125 रुपया पर मंथ बिजनेस को रन करने का खर्च है, ये खर्च डिडक्ट करना होगा। पूजा एंड उत्तम को उनको अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए देना भी है। तो पहले हम लोग ये वो जो 125 पर मंथ है इसका हम लोग पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस मंथली एक्सपेंस, जो मंथली एक्सपेंस है। तो लेकिन ये तो प्रॉफिट 1 साल का है ना, तो ये मंथली खर्च है। मंथली जो खर्च है ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये मंथली एक्सपेंस बिजनेस को रन करने का 125 रुपया है। तो मंथली एक्सपेंस 125 है, तो अगर 125 है तो 12 महीने का कितना होगा वो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 1500 रुपया होता है। उसके बाद करना क्या है, ये तो हमारा मंथली एक्सपेंस हो गया बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस एक्सपेंस, अकाउंट मेंटेनेंस एक्सपेंस पर मंथ 200 मिल रहा है, पर मंथ 200 मिल रहा है, हर महीना 200 रुपया, लेकिन एक आदमी को ईच, दो आदमी है ना भाई बिजनेस में, तो दो को कितना मिलेगा। इसके अलावा ये तो एक महीना हुआ, एक महीना में 400 का खर्च हो रहा है, लेकिन टोटल तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 4 12 चौके 48, तो 4800 रुपया का ये खर्च होगा। तो ये भी आपको लेस करना है, ये भी आपको लेस करना है, दोनों ही लेस करके बताओ कितना आएगा। ये 660 आ रहा है, ये लेस करने के बाद। तो ये आपका जो प्रॉफिट आया ये डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या है ये है डिविजिबल प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जिस प्रॉफिट को हमें बांटना है। तो इसके लिए हम लोग रेशियो ऑफ कैपिटल निकालेंगे, तो रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ पूजा एंड पूजा एंड उत्तम का कैपिटल कितना था हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 5000, 7000 और 10000, पूजा उत्तम और मेहर 3 है। तो पूजा उत्तम एंड मेहर, इनका है कैपिटल 5000, 7000 और 10000। तो 5000, 7000, 10,000। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके रेशियो निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आपका जो रेशियो है वो आया 5:7:10। तो सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशियो 5 + 7 + 10 17 5 22। तो देयरफॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर पूजा को कितना मिल रहा है, देखो पूजा को मिल रहा है 5 हिस्सा, टोटल 22 हिस्सा में से कितना है, टोटल प्रॉफिट है 6960 का, 660 का प्रॉफिट हम लोगों को बांटना है। हम लोग को बांटना है कितना का, हम लोग को 660 का प्रॉफिट बांटना है। तो ये देखो 11 2 22, 11 6 60, 2 1 2 230। तो ये आपका आया, देखो ये डिवाइड करके 30 आया ना, 30 अब हमेशा 30 आने वाला है। 30 को 5 से, 30 को 7 से, 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक का शेयर निकल आएगा। तो ये हो गया 150 रुपया पूजा को मिलता है। सम्स यहाँ कंप्लीट नहीं है, सम्स अभी बाकी है, काफी बाकी है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर उत्तम, तो उत्तम को कितना मिलने वाला है, 7 हिस्सा, हर एक हिस्सा 30 का है, तो 7 हिस्सा है, इसका मतलब इसको मिलने वाला है 210 रुपया। और शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर
मेहर को कितना मिलेगा? मेहर को मिलने वाला है 10 हिस्सा। 10 × 30 ये हो गया है 300 रुपया। तो ये अभी इतना सम्स कंप्लीट नहीं हुआ है। ये पूजा को डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा मिला है। पूजा को यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा मिला है, उत्तम को डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा मिला है। लेकिन पूजा और उत्तम को जो अकाउंट मेंटेन करने के लिए जो मिल रहा था, पूजा और उत्तम ईच विल गेट 200, हर एक को 200 रुपया करके जो मिल रहा था, तो ये तो उनको पहले मिल चुका ना, ये पहले उनको मिल चुका है। तो हम लोग अब यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट देखेंगे। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर पूजा। तो पूजा को देखो पहले कितना मिला था? 200 रुपया पर मंथ मिल रहा था। तो 200 इंटू 12 ये तो मिल रहा था उनको, उसको पूजा को मिल रहा था अकाउंट मेंटेन करने का। इसके अलावा प्रॉफिट में से उसको हक कितना मिला है? प्रॉफिट में से उसको 150 तो कुल मिलाकर कितना मिला है? ये हो गया 2400 और 150 2550। और टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर उत्तम को देखो उत्तम को पहले कितना मिला था? सेम वही 200 रुपया पर मंथ कमा रहा था वो अकाउंट मेंटेन करने के लिए, और उसको फिर यहां से मुनाफा मिला 210 रुपया। तो कुल मिलाकर 24 और 2 2610 रुपया होता है। और टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर मेहर को तो उतना ही मिलेगा। मेहर को कुछ नहीं मिल रहा था, तो मेहर को जो 300 रुपया मिल रहा था वही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आप जब इसको पूरा जोड़ोगे ना, तो कुल मिलाकर जितना डिविजिबल हो रहा था सभी का उतना ही। तो ये हम लोग कर लिए, ये सम्स नंबर 15। इस सम्स को आप फटाफट कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो, ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग एमसीक्यू के तरफ जाएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप के तरफ जाएंगे। तो इतने देर में ये सम्स नंबर 15 आपने कॉपी कर लिया होगा। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप, एमसीक्यू टाइप, ये सब हम लोग सम्स करने वाले हैं। और ये सब उम्मीद करते हैं इतना सारा सम्स करने के बाद ये आप लोग खुद ही कर लेंगे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसा सम्स हम आप लोगों के आसानी के लिए वो करके दे रहे हैं। बाकी सारा एक्सरसाइज आपको ही करना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे आकर पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं क्या है। ए में एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू में हमारे पास क्या है, इनमें से हम लोग कुछ ही करेंगे, बाकी आपको सॉल्व करना है। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी क्वेश्चन है जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये क्या है कि द कैपिटल ऑफ 3 फ्रेंड इन अ पार्टनरशिप बिजनेस एट 200, 150 एंड 250 रिस्पेक्टिवली। एक बिजनेस है, उस बिजनेस में 3 पार्टनर्स है, और ये तीनों पार्टनर का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है? 200, 150, कितना कैपिटल है, सॉरी कितना कैपिटल है इनका? 200 है और 150 है और 250 रुपया है, ये इनका कैपिटल है। आफ्टर सम टाइम द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट का शेयर क्या होगा आप बताएं? सिंपली हम लोग इतने दिन से सम्स कर रहे हैं, या हम लोग इतने देर से जो पार्टनरशिप का सम्स हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कैपिटल का रेशियो होता है उसी रेशियो में तो प्रॉफिट डिवाइड होता है ना। तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो कैपिटल का रेशियो है, कैपिटल का जो रेशियो है वो प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो बराबर है कैपिटल के रेशियो के बराबर, और कैपिटल का जो रेशियो होगा वो प्रॉफिट के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, इसका 1 यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा? वो रेशियो ऑफ प्रॉफिट के बराबर होगा।
तो इसका मतलब क्या है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट मतलब रेशियो ऑफ कैपिटल। आप रेशियो ऑफ कैपिटल निकालो ना, कैपिटल तो गिवन है, कैपिटल तो इनका गिवन है ना 200, 150, 250। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 200, 150 और 250। यही तो होगा ना रेशियो ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा। तो आप इसको काट ले, काट के आप आंसर निकाले 1 0 1 0 1 0, 5 चौके 20, 5 दिया 15, 5 बचे 25। तो देयरफॉर आपका रेशियो ऑफ प्रॉफिट जो आया है वो आया है 4 3 5। अब हम लोग करते हैं इसके बाद नेक्स्ट सम जो है वो क्या है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी है। देखिए क्या है, सुबेलू एंड नौशाद स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1500 एंड 1000। 1500 और 1000 रुपए से लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर ईयर देयर वाज अ लॉस ऑफ 75 रुपए का लॉस आ गया है। बताओ सुबेलू का लॉस क्या है, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। जस्ट टोटल लॉस जो है 75 रुपया का, आप लोग कैपिटल के रेशियो में इसको बांट लेना, ये हो जाएगा। ये मैं बताने वाला नहीं हूं, आप लोग घर पे कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये मैं देख रहा हूं यहाँ पे क्या है कि फातिमा, श्रेया एंड स्मिता स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग टोटल 6000। फातिमा, श्रेया और स्मिता इन लोगों ने बिजनेस शुरू किया टोटल 6000 रुपया से। मतलब इसमें फातिमा ने भी दिया, श्रेया ने भी दिया और स्मिता ने भी दिया। ये तीनों ने ही मिलाकर 6000 रुपया का कैपिटल लगाया। पहली बार देख रहे हैं कि कैपिटल मिलाकर दिया है, सबका जोड़ के दिया है। इससे पहले प्रॉफिट जोड़ कर देता था, कैपिटल में बांट लेते थे। यहां कैपिटल जोड़ के दिया है, प्रॉफिट में बांट लेंगे। तो आफ्टर अ ईयर फातिमा, श्रेया एंड स्मिता गेट्स प्रॉफिट। कितना कितना भाई मिला, एक को मिला 50 रुपया, एक को मिला 100 रुपया और तीसरे को मिला 150 रुपया। तो इनका प्रॉफिट का शेयर है। तो प्रॉफिट का जो शेयर है इसका रेशियो निकालेंगे और टोटल कैपिटल को बांट लेंगे। तो आइए करते हैं हम लोग। नंबर 3 आप निकाल लो रेशियो ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इनका था कितना, 50 रुपया। देख लेते हैं एक बार, प्रॉफिट 50, 100 और 150। 50, 100 और 150 रुपया। इसको काट लेते हैं, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। तो ये आपका आया सम ऑफ रेशियो। बार बार निकालेगा, 1 + 2 3, 3 और 3 6, सम ऑफ रेशियो 6। शॉर्ट आंसर टाइप में इतना ज्यादा आप मत दिखाएं, अगर आप इतना दिखाएंगे तो टाइम कंज्यूम करेगा। तो हम लोग टोटल कैपिटल कितना है भाई, टोटल कैपिटल 6000 दिया था इन लोगों का मिलाकर। तो देयरफॉर कैपिटल ऑफ, क्या नाम है पहले का, फातिमा। कैपिटल ऑफ फातिमा। वैसे आप क्वेश्चन देख लें, कैपिटल मांगा किसका है, क्या तीनों का मांगा है। समिता इन्वेस्टेड, समिता का कितना कैपिटल है, आपको सिर्फ स्मिता का देखना है। स्मिता का कितना है, तो हम लोग स्मिता का देखेंगे। तो फातिमा, श्रेया और स्मिता सबसे लास्ट में है, मतलब स्मिता का कैपिटल देखना है। तो कैपिटल ऑफ स्मिता, स्मिता का कितना हिस्सा हुआ, 6 में से 3 हिस्सा। तो यहाँ 6000 का 6 में से 3 हिस्सा, 6 कम 6 कम 6000, मतलब 3000 रुपया हो गया स्मिता का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखें यहाँ पे भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अमल एंड बिमल स्टार्टेड अ बिजनेस। एक बिजनेस अमल और बिमल ने शुरू किया। अमल इन्वेस्टेड 500 फॉर 9 मंथ्स। अमल ने 500 रुपया लगाया 9 महीने के लिए। एंड बिमल इन्वेस्टेड सम मनी। बिमल ने कुछ रुपया लगाया, कितना रुपया लगाया ये नहीं पता, लेकिन बिमल इन्वेस्टेड सम मनी फॉर 6 मंथ्स। 6 महीनों के लिए लगाया। इफ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹69 इन अ ईयर। अगर किसी साल में इन लोगों ने 69 रुपीज का प्रॉफिट किया, 69 रुपया का प्रॉफिट अगर उन लोगों ने किया, तो एंड बिमल गेट्स प्रॉफिट ऑफ 46। तो देखो ये 69 में से अगर बिमल का 46 है, 69 में से बिमल का अगर 46 अगर हो जा रहा है शेयर, तो बताओ
कैपिटल ऑफ बीमल इन द बिजनेस, बिजनेस में बीमल का कैपिटल कितना है ये आपको निकालना है। तो इनडायरेक्टली अगर हम यहाँ देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट 69 है, 69 में से 46 शेयर किसका है, बीमल का। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तो अमल का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। देखो 69 से जब आप 46 लेस करोगे तो कितना मिलेगा, 23 तो 23 रुपया जो होगा वो अमल का प्रॉफिट, मतलब बीमल को प्रॉफिट अगर इसमें से 46 मिला तो बाकी प्रॉफिट किसका है, अमल का ना है। तो हम लोग अमल का प्रॉफिट, तो दोनों का प्रॉफिट गिवन है, तो दोनों का प्रॉफिट का रेशियो हम लोग पता कर सकते हैं। इसमें से अमल ने कितना लगाया ये गिवन है, बीमल ने कितना लगाया ये नहीं है, लेकिन इतना पता है उसने 6 महीने के लिए लगाया। तो बीमल का जो भी शेयर होगा उसको 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अमल का जो शेयर होगा वो, अमल का जो कैपिटल होगा उसको 9 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे। अमल का कैपिटल 9 महीने से मल्टीप्लाई होगा, बीमल का जो कैपिटल है जो दिया नहीं है वो 6 महीने से मल्टीप्लाई होगा। इनका जो रेशियो होगा ये इनका कैपिटल का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। तो हम लोग डायरेक्टली करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप है, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। आपका सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट ले लें। आपका टोटल प्रॉफिट कितना है भैया, 69 रुपीज है ना। बीमल्स प्रॉफिट कितना है, बीमल्स का प्रॉफिट 46 दिया है और अमल्स प्रॉफिट कितना है 69 टोटल था, बीमल का 46 माइनस करेंगे तो 23 आएगा। 23 रुपया का अमल का प्रॉफिट आया। तो हमें तो पता है ना, हमें क्या पता है, अच्छा सबसे पहले कि बीमल ने कितना रुपया का कैपिटल लगाया ये नहीं किया, पहले हम लोग मान लेते हैं, ले बीमल इन्वेस्टेड रुपीज, मान लेते हैं बीमल ने कितना रुपया लगाया, मान लेते हैं बीमल ने लगाया है A रुपीज, मान लेते हैं बीमल ने कितना लगाया A रुपीज। आप x मानो, y मानो, मानो मैं आपका फेवरेट x है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मान कुछ भी सकते हैं। मान लेते हैं बीमल ने इन्वेस्ट किया A रुपीज, ठीक है। तो बीमल ने कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया था, देख ले, बीमल ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था। तो बीमल इन्वेस्टेड रुपीज A फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो therefore इफेक्टिव कैपिटल ऑफ अमल, अमल का इफेक्टिव कैपिटल कितना होगा, देखो अमल ने कितना लगाया था, अमल ने लगाया था 500 9 महीने के लिए, 500 इंटू 9 था अमल का, अमल ने इतना रुपया लगाया था। और इफेक्टिव कैपिटल ऑफ बीमल, बीमल ने कितना लगाया, बीमल ने A रुपया लगाया, A रुपया लगाया कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए लगाया, ठीक है। रेशियो ऑफ कैपिटल ये बराबर किसका होता है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट का होता है ना। रेशियो ऑफ कैपिटल, अमल का कितना कैपिटल, अमल का कैपिटल 500 इंटू 9 है, इस टू बीमल का कितना कैपिटल A इंटू 6 है, इन दोनों का प्रॉफिट के बराबर होगा। तो अमल का प्रॉफिट कितना है 23 और बीमल का प्रॉफिट कितना है 46। तो इससे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 500 इंटू 9 बाई A इंटू 6 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हुआ 23 बाई 46, 23 1 जा 23 2 जा हुआ, ये 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब देखिए, अब यहाँ पे therefore A इज इक्वल टू, यहाँ कुछ भी नहीं, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 दिया 15, तो 1500 रुपया A का वैल्यू आया। मतलब बीमल ने जो कैपिटल लगाया था वो कितना रुपया लगाया था, 1500 रुपया लगाया था। तो आ गया कि बीमल ने कितना शेयर लगाया था। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कैपिटल ऑफ बीमल क्या है, तो कैपिटल ऑफ बीमल कितना आप करोगे, 1500 का बीमल का कैपिटल आ गया। तो ये शॉर्ट था। अब शॉर्ट में से ही अगर हम लोग और भी क्वेश्चंस अगर देखते हैं शॉर्ट में से, तो ये तो हो गया हमारा
एक हमारे पास और भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। Pallavi invested 500 for 9 months and Raja invested 600 for 5 months in a business. तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? तो जो रेशियो ऑफ कैपिटल होगा वही रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा। ये आप खुद घर पे कर सकते हैं, या एमसीक्यू सारा क्वेश्चंस आप घर पे करेंगे। जितना भी क्वेश्चंस है आपको घर पे करना है। हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं अब, वो शॉर्ट आंसर में ये भी आप लोगों का घर पे हो जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन है आप घर पे आराम से कर सकते हैं। इसमें से बस मैं एक क्वेश्चन आपका डिस्कस कर दे रहा हूं। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्या है? द टोटल प्रॉफिट इज रुपीज 1500 इन अ पार्टनरशिप बिजनेस फॉर 2% ऑफ 2%। मतलब 2% का जो कुल मिलाकर जो टोटल प्रॉफिट है वो 1500 रुपया का टोटल प्रॉफिट है। इफ कैपिटल ऑफ राजीव इज रुपीज 6000, अगर कैपिटल ऑफ राजीव का जो कैपिटल है वो 6000 रुपया है एंड प्रॉफिट इज 900, उसका प्रॉफिट भी गिवन है। लेट अस कैलकुलेट हाउ मच वाज कैपिटल ऑफ आफ्ताब। देखो टोटल प्रॉफिट 1500 है, जिसमें से राजीव का प्रॉफिट कितना है? 900 है। तो 1500 से 900 अगर राजीव का अगर है, तो आफ्ताब एक और पार्टनर है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 1500 से 900 माइनस कर दो तो बच गया कितना? 600 रुपया। तो आफ्ताब का कितना हुआ? 600 रुपया हुआ। तो जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, कैपिटल का भी वही रेशियो होगा। तो कैपिटल, राजीव का कैपिटल कितना दिया हुआ है? यहाँ राजीव का कैपिटल जो है वो 6000 रुपया। राजीव का जो कैपिटल है वो कितना है? 6000 रुपया। तो एक बार हम लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना है? 1500 रुपया का टोटल प्रॉफिट है। 1500 रुपया का टोटल प्रॉफिट है। राजीव है और आफ्ताब है, 2 पार्टनर है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 17 का 3, ये है 17 का 3। टोटल प्रॉफिट है 1700 और प्रॉफिट फॉर राजीव, आर लिखता हूं, प्रॉफिट फॉर राजीव, सॉरी, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 1500 है और राजीव का जो प्रॉफिट है वो 900 है। तो प्रॉफिट फॉर आफ्ताब का प्रॉफिट कितना हुआ? 1500 से आप 900 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 600 रुपया बचेगा। ठीक है। और यहाँ पे राजीव का तो हमें पता है ना, रेशियो ऑफ कैपिटल बराबर होगा किसका? रेशियो ऑफ प्रॉफिट का बराबर होगा। तो रेशियो ऑफ कैपिटल अगर हम राजीव का, पहले हम लोग राजीव का लिखेंगे। तो राजीव का अगर हम लोग ले लेते हैं 900 और आफ्ताब, सॉरी कैपिटल अगर लेते हैं तो इसने कितना कैपिटल लगाया है? देखो 6000 रुपया। राजीव ने कितना लगाया है? 6000 रुपया। 6000 राजीव का। आफ्ताब का कैपिटल नहीं पता तो उसका आफ्ताब के लिए हम लोग ये ही लिखते हैं। और रेशियो ऑफ प्रॉफिट जो है राजीव का 900 है और आफ्ताब का है 600। बस इस रेशियो से आप लोग निकाल सकते हैं। आप इसको 6000 बाई ए लिखें और इसको 900 बाई 600 लिखें। ठीक है। 1 2 1 2 और उसके बाद 3 दिया 9, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये 2000 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? Therefore, A is equal to 4000। A मतलब ये कैपिटल ऑफ आफ्ताब आ गया। तो कैपिटल ऑफ आफ्ताब कितना रुपया आया? 4000 रुपया। इसी के साथ ही हम लोग आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस है, ये जितना भी क्वेश्चंस है, आप सारा क्वेश्चंस घर पे कराएंगे। जितना भी क्वेश्चंस है आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको घर पे कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग इसको कॉपी कर लेना और इसे घर पे आप लोग ट्राई करना। और
मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।